जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे से डिवाइन गाइडेंस ले सकते हैं। माँ के दर्शन कीजिए, महादेव के दर्शन कीजिए। और आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार हम जयकारा लगाएंगे, बोल साचे दरबार की जय। और हम देखेंगे कि आज की रीडिंग में क्या आ रहा है, क्योंकि आज की रीडिंग जो मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं बहुत ख़ास होने वाली है। तो आपको रीडिंग में अगर आए हैं तो रीडिंग को पूरा देखना है। कुछ ऐसा जो आपके जीवन में घटित हो रहा है। देखिए, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी आपको रखना है, बाकी दूसरों पर जाने देना है। देखिए, यहाँ पर कल्पना कीजिए कि आप थके हारे बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद करते हैं, अंधेरे में कुछ हिलता है, हवा ठंडी हो जाती है, आपके सीने पर एक भारी बोझ जैसे कोई बैठ गया हो। आप सोचते हैं ये सपना है, लेकिन सच मानिए ये सपना नहीं है। फिर मैं ये बोल दूं, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए नहीं है। जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रखिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। आप सोचते हैं ये सपना है, लेकिन ये सपना नहीं होता। हर रात है, जिस पर बीतता है वही जानता है। ठीक उसी पल जब आप गहरी नींद में होते हैं तो कुछ होता है आपके इर्द गिर्द। कुछ ऐसा डर का माहौल बनता है, एक जंग का माहौल बनता है। अदृश्य शक्तियां जो आपके साथ रहने वालों को भी नहीं महसूस होती, और उसका कारण भी हम जानेंगे कि क्यों आपको ही ये चीजें महसूस होती है। कुछ ऐसी आपके पास चीजें हैं जिसके लिए लोग लालच में हैं। और आज ये मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, ये कोई कहानी नहीं है, ये किसी की हकीकत है। और इस जनरल कलेक्टिव टैरो रीडिंग में हम खोलेंगे वो राज जो कई सालों से छुपा हुआ है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ सुनने वाली नहीं है, महसूस करने वाली है। तो चलिए आज की रीडिंग मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं पहले कार्ड को शफल करती हूँ, माँ के आगे चार्ज करती हूँ, महादेव से प्रार्थना करके देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। जय माता दी। ओके, देखिए यहाँ पर जो मैंने कार्ड निकाले हैं, आप ये सोचते होंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपके साथ ही क्यों होता है। ये जो अटैक्स हैं वहाँ पर ही क्यों हो रहे हैं। ये एविल अटैक्स की यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। देखिए, आप जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहली बात, उनके साथ ऐसा क्यों होता है। दो लोगों के साथ ऐसे एविल अटैक्स होते हैं। एक वो जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जिनकी ऑरा बहुत ज़्यादा वीक होती है, बहुत लाइफ में बहुत हार चुके होते हैं, बहुत डिप्रेस्ड होते हैं। तब ये एविल चीज़ें उन पर अटैक्स करके उनको अपनी जैसे बनाने, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। और दूसरे वो लोग जिसमें कि आप आते हैं, जो कि आध्यात्मिक जर्नी से, जिनके पास इस तरह की कुछ विशेष पावर्स होती हैं, जिससे कि अट्रैक्टेड होके कुछ लोग इस तरह के एविल अटैक्स आप पे करवाते हैं, ताकि उन शक्तियों को भेद पाएं ना, और उन शक्तियों को अपनी तरफ खींच पाएं। अब आप ये सोचेंगे कि आपके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपके साथ ये सब हो रहा है। देखिए, आप अगर रिलेट करें तो मैं यहाँ आपको कुछ चीज़ें बता सकती हूँ। आपका इंट्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन लेवल है
कि नकारात्मकता आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों को ये भी रेजोनेट करेगा कि अगर उनके इर्द गिर्द ज़रा भी नकारात्मकता होती है तो उनके शरीर पे कंपन सा होने लगता है, उनको उत्तेजना आने लगती है, गुस्सा आने लगता है। उनको हो सकता है उन नकारात्मक लोगों में एक उलझन सी आती हो, उनको डिप्रेशन जैसा फील होता हो, क्योंकि उनकी एनर्जी वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाती। उनकी एनर्जीज उनको बताती कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ बहुत बुरा है यहाँ पर, कुछ गलत है। और आप अगर लोगों को समझाएं कि हाँ यहाँ पर गलत है, यहाँ पर चीज़ें उस तरह की नहीं है जैसी दिखाई जा रही है, तो लोग आपको पागल कह सकते हैं, लोग आपको साइको कह सकते हैं। और जो चीज़ आप महसूस करते हो वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। और यही चीज़ें आपको अलग बनाती हैं, आपकी शक्तियाँ आपको दिखाती हैं। जितने भी डिवाइन सोल्स होते हैं, क्योंकि वो एक फैमिली में है, तो फैमिली में हर कोई डिवाइन सोल नहीं होता, हर कोई वो नकारात्मकता नहीं सहन कर पाता या नहीं देख पाता, नहीं समझ पाता। पर आपकी एनर्जी जितनी हाई लेवल की है कि आप वो चीज़ समझ जाते हो, आप उसको सूंघ लेते हो, लेकिन लोग आपको नहीं समझते। बट ये ना समझने से ये सच्चाई भी अलग नहीं हो जाती कि आप के अंदर वो क्षमताएं हैं, आपके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जाएं हैं। और ये ऊर्जाएं ऐसी नहीं आई हैं, ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में अपने बहुत सारे तपस्याएं करके, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत कई जन्मों से ये सारी चीज़ें इकट्ठी होके आपकी जो मास्टर सोल है उसके पास बहुत सारे आशीर्वाद हैं, और वहीं से ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। हाँ ये बात है, ये एक भाई अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच में हैं तो वो आपको नहीं समझ पाते, क्योंकि आपकी भाई थर्ड आई चक्रा खुला हुआ है, आपके चक्रास विशेष मतलब एनर्जीज में रहते हैं, आप एक हाई लेवल के जोन पे चले जाते हो, आपका पाथ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो ये चीज़ें आपके साथ अगर होती हैं तो आप घबराइए मत, थोड़ा सा घबराहट हो सकती है, अकेलापन मिल सकता है ऐसे लोगों को, बट आप अलग हो इसलिए आपके साथ ऐसा होता है, इसलिए। और उनकी भी गलती नहीं है, वो नॉर्मल लोग हैं, वो आपको नहीं समझ सकते, बट आप का फ़र्ज़ है उनको सुरक्षा देना, और आप उनको सुरक्षा देते हो, जो आपके घर के बाकी लोग हैं। और इसीलिए ये एविल अटैक्स आपके ऊपर होते हैं, क्योंकि आपके रहते वो अपने कार्य को सिद्ध नहीं कर पाते। और कुछ लोग वो के पास ये अटैक्स इसलिए होते हैं कि आपकी एनर्जीज को खींचना होता है, आपकी एनर्जी के लालच में वो लोग आते हैं। तो चलिए अब आज की आगे की रीडिंग देख लेते हैं कि क्या आपके लिए आ रही है। जय माता। 2 कार्ड और निकाल लेते हैं, फिर मैं अपनी रीडिंग में एक्चुअली मैं बताऊंगी आपके साथ होता क्या है। ओके, देखिए यहाँ पर जो रीडिंग मुझे दिखा रही है, क्यों होता है ये तो मैंने आपको बता दिया, पर क्या होता है यहाँ पर? अंधेरा, भ्रम, छुपे हुए दुश्मन, ये कार्ड चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं आपके पास एक शक्ति है जो आपको डराती है लेकिन आपको दिखती नहीं। और जब आप लोगों से इस बारे में बताते हैं तो लोग इसको बुरा समझ सपना बोल देते हैं, या कभी कभी आपको भी लगता है कि शायद आपने सपना देखा हो, लेकिन ये सपना नहीं होता है, ये हमला होता है, ये एनर्जी अटैक होता है। आपके पास एक ऐसा जिन्न छोड़ा गया है जो कि आपको बांधना चाहता है, आपकी शक्तियों को खींचना चाहता है, आपकी ऊर्जाओं को रोक देना चाहता है, वहाँ पर एक स्टॉप लगा देना चाहता है। उसको इसी कार्य के लिए भेजा गया, इसी कार्य के लिए जागृत किया गया। वो अपने से नहीं आया, वो आपके घर में आया है, रहा है, रहता है, छुपा रहता है, आपकी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश करता है, आपके प्राण खींचने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि आपकी एनर्जी खींचने की कोशिश करता है। आपको लो लग सकता है, आपको पसीने आ सकते हैं, आपको मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकता है, आपको हो सकता है बेवजह के कुछ आपस में घर में तनाव हो सकता है।
आपको, क्योंकि आपको थोड़ा सा भ्रमित करने की इसकी कोशिश होती है। नींद में आपको लगता है आपका दम घुट रहा है, बिस्तर पे कोई बैठने का एहसास, कमरे में साई, फुसफुसाहट, ये सब उस चीज़ की निशानी है। और ये जिन कोई साधारण जिन है भी नहीं। इसे एक महिला और एक तांत्रिक ने कई साल पहले भेजा था, ईर्ष्या से, बदले की भावना से। और वो सोचते थे कि आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। लेकिन उनको नहीं मालूम था कि आपकी शक्तियाँ तो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की है। आपके रहते वो टारगेट जो आपके खानदान पर, आपके परिवार पर या आप पर खुद वो कर रहे थे, वो नहीं अचीव कर पा रहे थे। तो उन्होंने सारा ध्यान आपके ऊपर केंद्रित करना शुरू कर दिया, आपके रिश्ते बिगाड़ना शुरू कर दिया, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया, हस्बैंड वाइफ में रिलेशन खराब कर दिया, शक, भ्रम, लड़ाई झगड़ा, ताकि ये सारी चीज़ें आपको आपके मार्ग से भटका दे। और यहाँ पर हर रात जो एक अजीब सी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, जो आपके डिवाइन सोल होने का भी यहाँ पर पुख्ता सबूत मुझे दे रही है। ये तो आप पे अटैक करते ही हैं, बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या दिख रहा है, इतना अटैक होने के बाद भी जैसे लग रहा है आपको चैन है, आप सुरक्षित हो। क्यों? उसका कारण है क्योंकि ये सोचते थे आपको खत्म कर देंगे, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि आपकी शक्ति किस लेवल की है। ये कार्ड आपकी पवित्र ऊर्जा दिखा रहा है, जो बेहद ताकतवर है। हर रात जब जिन आपके ऊपर हमला करता है, आपकी वो शक्ति उसका मुकाबला करती है। आपने कभी महसूस किया होगा नींद में अचानक चौंक कर उठना, जैसे कोई आपका गला दबा रहा हो, सुबह उठते ही थकान, शरीर में दर्द, बार बार एक ही डरावना सपना, कमरे में अचानक ठंडक, घर में अजीब सी महक, अजीब सा डिप्रेशन जैसा होना, घर में घबराहट होना, बाहर ठीक रहना, घर से बाहर आप जाते हैं तो ठीक हो जाता है, किसी औरत की फुसफुसाहट, किसी का चलना महसूस करना, पूजा घर में अजीब सी बेचैनी, ये सब चीज़ें पता है कि आपके साथ कुछ हो रहा है। आपके शरीर पे नीले निशान, आप कल्पना करिए रात के 2 बजे आप सो रहे हैं, जिन आपके ऊपर झुकता है, उसकी लंबी लंबी काली उंगलियां आपके सीने पर है, वो आपके प्राण चूसना चाहता है, उसकी आंखें लाल, मुंह में काला धुआं निकल रहा है। लेकिन ठीक उसी पल ये जिन्न जो आप पे अटैक कर रहा है, ठीक उसी पल कुछ ऐसा होता है जो वो जिन्न भी नहीं जानता। रात के अंधेरे में आपके सिर के ऊपर सफ़ेद नीली रोशनी चमकती है, देवी रूप, त्रिशूल लिए, आंखों में आग। वो एक बार चिल्लाती है और जिन्न पीछे हट जाता है। जंग शुरू होती है। कभी कभी जिन्न इतना ताकतवर हो जाता है कि आपको लगता है कि आज आप हार जाएंगे, लेकिन आपकी देवी शक्ति हर बार जीतती है, क्योंकि ये आपकी अपनी है, ये आपके कर्मों की है। और सबसे बड़ी बात है, माँ काली, महाकाल की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जो कालों के काल हैं। भूत पिशाच जिन के आगे नतमस्तक रहते हैं, जिनके कंट्रोल में रहते हैं, फिर भी ये जिन इतना ज़्यादा, क्योंकि मुस्लिम क्रिया करके आपके पास भेजा गया है, तो ये उनकी शक्तियों को नहीं समझता। और अब मैं यहाँ पर देखती हूँ ये कार्ड जो दिखा रहा है मुझे कि आपको इस तरह से माँ हर रात अपने सीने से लगाती है, लगाए रहती है। ये माँ हर समय आपको बचाती है, आप सोते हो और ये सारी चीज़ें आपके साथ होती रहती है। और यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है कि देखिए किस तरह से आपके प्राण खींचने की कोशिश होती है। हर रात साए आते हैं आपके पास,
भेजे जाते हैं, लेकिन आप फिर भी सुरक्षित हो। वो जिन दूर से बैठा आपको देखता रहता है, रात का इंतज़ार करता है कि शायद आज रात को वो जीत जाएगा, लेकिन जीत आपकी तय है, क्योंकि तांत्रिक और उस महिला की शक्ति अब कमज़ोर पड़ रही है। वो लड़ लड़ के अब हार गए हैं, और जब वो कमज़ोर भी हो रहे हैं जिन्होंने उसको भेजा है, तो जिन्हें भी कमज़ोर हो रहा है। लेकिन हाँ, आपको चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, आपको भी चीज़ों पर ध्यान देना है। अब सुनिए, अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण महसूस कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं जानती हूँ ये कितना डरावना है, लेकिन याद रखिए, डर उसका हथियार है। जितना डरोगे उतना वो मजबूत होगा। उपाय जो आपको आज रात से शुरू करना है, आप लोग कमेंट में पूछते हैं उपाय बताइए। उपाय मैं हर बार बताती हूँ, वीडियो पूरा देखा करिए। सोने से पहले ओम तुम दुर्गाय नमः 108 बार जाप करें। तकिए के नीचे एक छोटा सा त्रिशूल रख सकते हैं, लोहे का चाकू रख सकते हैं। छोटा ही रखिएगा, क्योंकि वो जिन आप पे भी अटैक्स कर सकता है। कील रख सकते हैं लोहे की। कमरे में आप लौंग का धुआं दें सोने से पहले। हर रात सोने से पहले कल्पना करें कि सफ़ेद प्रकाश का घेरा आपके चारों ओर है। देवी शक्ति को पुकारें, वो सुन रही है। माँ काली को पुकारें, उनकी कोई भी ऊर्जाओं का आप जाप कर सकते हैं। महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है, लड़ाई आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं। लाखों लोग इस जंग से गुजर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने देवी शक्ति को जगाया वो आज आज़ाद हैं। आप भी धीरे धीरे आज़ाद हो जाएंगे। ये जिन जाएगा, जो कि जा रहा है, उसकी जड़ कमज़ोर पड़ रही है। ये महिला और तांत्रिक का भेजा हुआ जो भी तंत्र मंत्र है वही कमज़ोर पड़ रहा है। एक दिन वो हार मानेंगी, और कई लोगों में हार मान भी चुके हैं। और यहाँ पर जो आखिरी कार्ड आ रहा है वो ये आ रहा है, उम्मीद, नई शुरुआत। आप सुरक्षित हैं। आपको देवी शक्ति हर रात जिता रही है। अब आपके धीरे धीरे सपने मीठे आएंगे, सुबह तरोताज़ा उठेंगे। तो आपकी शक्ति कोई मामूली शक्ति नहीं है। जो उपाय आपको बताए हैं वो आपको करना है। माँ काली का, महादेव की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए। आपकी तरफ से जवाब ये दे रहे हैं, रोज़ दे रहे हैं, हर रात दे रहे हैं। तो कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव लिखकर इस एनर्जी को क्लेम करिए। फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। जय माता दी, हर हर महादेव।